Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about, is silver a good investment option? So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या सिल्वर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सिल्वर को अगर हम देखें तो इसने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट माना जाता है बाय द इन्वेस्टर फॉर मेनी रीजंस। सिल्वर यूज़ किया जाता है फॉर डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो, हेजिंग अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, एंड सिल्वर को एक सेफ हेवन भी माना जाता है टू स्टोर योर वेल्थ। हावेवर अगर हम सिल्वर को देखें तो इसके अंदर भी रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे कि वॉलीटिलिटी, रिस्क रिलेटेड टू सप्लाई एंड डिमांड। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका करंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो एंड आप कितना डाइवर्सिफाई करना चाहते हो एसेट को। उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा कि नहीं। वाई इन्वेस्ट इन सिल्वर, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं एज पर दी इन्वेस्टर्स पॉइंट, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं सिल्वर के अंदर। फर्स्ट वन इज़ हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। ये देखने मिला है कि कभी भी अगर इकोनॉमिक टाइम्स आता है कोई भी जहाँ पे राइज होती है प्राइजेस, तब सिल्वर जो है उसको एक वे मिला है टू हेज अगेंस्ट द पोर्टफोलियो लॉस। नेक्स्ट इज सेफ हेवन। अगर आप इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हो फॉर अ सेफ प्लेस टू पुट योर मनी, देन हिस्टोरिकली सिल्वर एज अ सेफ हेवन ऐसा टर्न आउट हुआ है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। आपको जितना हो सके अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब यही नहीं होता कि आप डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट असेट क्लासेस के अंदर भी हो सकता है, स्टॉक के अंदर, बॉन्ड के अंदर, फिर फिजिकल कमोडिटीज़ के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल यूज़। सिल्वर जो है वो सर्व किया जाता है बोथ एज अ प्रेशियस मेटल एंड इंडस्ट्रियल मेटल। सिल्वर यूज़ किया जाता है एज अ बोथ a form of currency and also many uses for manufacturing the various products. Understanding the risk in investing silver, बहुत सारे रिस्क भी होते हैं सिल्वर को सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़, बहुत अच्छा वे है अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपना पोर्टफोलियो, और आपको हेज भी कर सकते हो आप अगेंस्ट द लॉस, बट प्राइजेस जो है वो डिपेंड होगी सप्लाई एंड डिमांड पे, जो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है प्रेडिक्ट करना। तो ये एक पॉसिबली रिस्क हो सकती है अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। सेकेंड इज, सिल्वर जो है और सारे प्रेशियस मेटल्स, ये हमेशा परचेस किए जाते हैं मार्जिन पे, जो इंक्रीज हो सकता है एंड ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस भी बन सकता है। तो ये एक रिस्की पार्ट है अगर आप सोच रहे हो। नेक्स्ट इज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है सिल्वर और उसके प्रोडक्ट्स को विद द अदर मटेरियल्स। तो ये एक डिमांड में चेंज ला सकता है एंड इसके वजह से प्राइस में भी हमें चेंज देखने मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू इन्वेस्ट इन सिल्वर। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो सिल्वर के अंदर, जैसे कि आप बुलियन बाई कर सकते हो, फिर आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, ETNs, म्यूचुअल फंड, सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो सिल्वर के अंदर। आप स्टॉक्स भी बाई कर सकते हो जो सिल्वर माइनिंग कंपनीज होगी, या फिर वैसी कंपनीज जो कुछ भी काम करती हो सिल्वर के रिलेटेड, माइनिंग का। नेक्स्ट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सिल्वर। सो प्रोज आर, फर्स्ट, सिल्वर जो है वो यूज़ होता है एज अ इन्फ्लेशन हेज। सिल्वर इज़ नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड टू असेट मार्केट। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है टू ओन द टैंजिबल पीस ऑफ सिल्वर। ये सारे प्रोज थे। अगर हम कॉन की बात करें तो सिल्वर जो है वो एक कॉस्टली एसेट हो सकता है अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो। नेक्स्ट सिल्वर जो है मे बी एक डिफ़िकल्ट टू स्टोर भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए रहेगा। नेक्स्ट इज टैंजिबल असेट्स कैन गेट लॉस्ट और स्टोलन, तो इसमें ये एक रिस्क है।
इज़ इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन सिल्वर? तो सिल्वर एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर एज अ इन्वेस्टर आप सोच रहे हो टू डाइवर्सिफाई या फिर हेज करना चाहते हो अगेंस्ट द डिफरेंट मार्केट कंडीशन आपके पोर्टफोलियो को। तो बट अगेन टाइमिंग जो है वो भी मैटर करता है एंड डिपेंड करता है आप करंट मार्केट में कौन से इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को लेके आप इन्वेस्ट करते हो, उसके ऊपर आपका बेस होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा है या नहीं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।